देश में उत्तर से दक्षिण तक भारी बरसात इस वक्त जारी है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो तमाम जगहों पर बारिश जबरदस्त हो रही है और राजस्थान में तो इतनी बारिश है कि सड़कों तक पानी यहां पर पहुंच गया है और इसको लेकर अब चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। रविवार को तमिलनाडु के मदुरै में भी जमकर बारिश हुई है। ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में इस वक्त बरसात का मौसम जबरदस्त है और कई जगह पर ये बड़ी चुनौतियां भी खड़ी कर रहा है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुछ ऐसे ही हालात हैं। भारी बारिश के चलते राजस्थान में नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोग जल्दबाजी में जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। दरअसल ऐसी तस्वीर सामने आई है राजस्थान के सिरोही से, जहां पर सैलाब के बीच से निकलना एक ट्रैक्टर ड्राइवर को भारी पड़ गया। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राजस्थान के हालात कितने खराब हो चुके हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। और ऐसे में नाला पार करने की जल्दबाजी की वजह से जान का जोखिम और बढ़ गया है। सिरोही जिले से आया आसमानी आफत का ये वीडियो खतरे की घंटी बजा रहा है। वीडियो देखिए, सड़क के ऊपर नाला बह रहा है, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने इंतजार करने की बजाय सीधे उफनते नाले में ट्रैक्टर उतार दिया। जैसे ही ट्रैक्टर आगे बढ़ता है, पानी के तेज बहाव में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और देखते ही देखते ट्रैक्टर सीधा नाले में जा गिरता है। गनीमत रही कि पानी का बहाव तेज नहीं था और ट्रैक्टर नाले में ही अटक गया, लेकिन इस लापरवाही ने साफ कर दिया है कि भारी बारिश और बाढ़ के बीच सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक 11 लोगों की यहां पर मौत की खबर है। डूबने से यहां पर कई लोगों की जान चली गई है। साथ ही मकान गिरने जैसी घटनाओं में ये मौतें हुई हैं। कई हिस्सों में आज भी बारिश के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। ये जगह है कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर, जहां पर बारिश की आशंका है। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे वहां पर हालात बने हुए हैं। बारिश का कोहराम मचा हुआ है। लोगों को आने जाने में तो परेशानी हो ही रही है। लोगों के घरों और दुकानों तक में पानी और मलबा घुसा हुआ है। तो सैलाब जैसा मंजर है राजस्थान में। इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो नदी किनारे के शहर है वहां तो बाढ़ जैसी स्थिति है ही। जो और जगहें हैं वहां पर भी सड़कों पर इतना पानी यहां पर जमा हो जा रहा है, जिससे लोगों के लिए चलना फिरना भी दूभर हो गया है। तो राजस्थान के एक और जिले टोंक में भी रविवार को आसमान से आफत बरसी है। यहाँ पर इतनी बारिश हुई कि यहाँ पर गलवा डैम ओवरफ्लो होने लगा और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। राजस्थान के टोंक का उनियारा कस्बा है। राजस्थान के कई अलग अलग जिलों की ही तरह टोंक भी बीते 2 दिनों से बारिश का मार झेल रहा है। मुख्य बाजार में 3 से 4 फीट पानी जमा है। टोंक की बाढ़ इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ 44 साल बाद ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आखिरी बार 1991 में टोंक का ऐसा हाल हुआ था। कस्बे के पास स्थित गलवा डैम से ओवरफ्लो का पानी आ रहा है। ये पानी अब गांवों, घरों और दुकानों तक पहुंच गया है। लोग बता रहे हैं कि पानी भरने से मवेशियों के लिए ना चारा बचा है, ना ही उन्हें रखने की जगह है। अगले 2 से 3 दिन के लिए जिले में बारिश की चेतावनी भी बनी हुई है, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के हालात भी जरा आप देख लीजिए। यहाँ पर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ रेस्क्यू के लिए जा रही एक टीम खुद ही सैलाब की जद में आ गई। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। ट्रैक्टर ट्रॉली, उसमें लगे छोटे ट्रैक्टर, सब कुछ बह रहे हैं। पानी के वेग में ये भारी भारी मशीनें ऐसे तैर रही हैं जैसे कागज के टुकड़े बह रहे हैं।
राजस्थान में बारिश के बाद सैलाब से हाहाकार मचा है। तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं, जहां शहर से लेकर गांव तक सैलाब का कहर है। सवाई माधोपुर में रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रही, लेकिन वो खुद पानी में फंस गई और ट्रैक्टर पलट गया। हादसा तब हुआ जब ट्रैक्टर एक गड्ढे में फंस गया और पलट गया। सवाई माधोपुर में लोग इस समय अपने घरों में सिमट गए हैं। बनास, चंबल समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। जिले के 18 बांधों में से 12 बांध पूरी तरह से भर गए हैं और निचले इलाकों में सैलाब उतर आया है, जिससे जिंदगी मुहाल हो चुकी है। तो तस्वीरें आपने देखी है कि कैसे हालात राजस्थान के अलग अलग इलाकों में बन चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में तो हालात खराब हैं ही, पहाड़ी राज्यों में भी ऐसे ही हालात हैं। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया गया। कई जिलों में यहां पर भारी बारिश हो सकती है। देहरादून से लेकर टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नैनीताल में भी बारिश की संभावना है। रेड अलर्ट इसके लिए है और सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी यहां पर बंद कर दिए गए हैं बारिश की संभावना को देखते हुए। अब आपको पंजाब का हाल हम दिखाते हैं। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त मुसीबतें खड़ी हैं और पड़ोसी राज्य तक ये मुसीबत पहुंच रही है। ये जो समस्याएं हैं, बारिश और पहाड़ से आता हुआ पानी अब निचले इलाकों में भी सैलाब जैसे हालात पैदा कर रहा है। तो इन्हीं मुसीबतों से इस समय पंजाब के कई जिले जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की पहाड़ियों से आने वाली मुसीबत अब पंजाब के कई जिलों में परेशान करने लगी है। पहाड़ों से उतरने वाले पानी के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें पंजाब के एक पठानकोट की हैं, जहां भारी बारिश के बाद एक मकान जमींदोज हो गया। गनीमत है कि मकान को पहले ही खाली कर दिया गया था, जिससे कोई भी घायल नहीं हुआ। पंजाब के ही पठानकोट में चक्की नदी का पानी भारी बारिश के बाद उफान पर है। सैलाब की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का जोर कितना ज्यादा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत इस ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। हालांकि सड़क बंद होने से लोगों को काफी परेशानी भी हुई। अब बात पंजाब के दूसरे हिस्से की, जहां होशियारपुर में हिमाचल से आने वाले सैलाब ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। होशियारपुर के कई गांव इस आफत से दो हाथ कर रहे हैं। गांवों के आपस में संपर्क टूट गया है और लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में बारिश अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रही है। बेलगाम बारिश से रिकॉर्ड तोड़ तबाही मच रही है। उधमपुर से लेकर कठुआ तक हाहाकार मचा हुआ है और यहां पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर शहर से संपर्क टूट चुका है। कठुआ में सहार नदी बेकाबू हो रही और किनारे बसे घरों को अपने साथ ले जा रही है। नदी किनारे खौफ का साया है। सहार नदी में आए सैलाब की वजह से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बने एक पुल को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया है और नदी का पानी बेलगाम होकर आसपास के निचले इलाकों में समा गया। ये वीडियो उधम सिंह नगर का है, जहां नदियों में उफान है और इसके असर से नालों में कोहराम मचा है। लोग अपने घरों में दुबके हैं। उधमपुर के बाजपुर और रुद्रपुर में जल भराव हो चुका है और निचले इलाकों में लोगों की जिंदगी मुहाल हो चुकी है। जम्मू में पिछले 24 घंटों में 190.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस महीने में एक सदी की दूसरे सबसे अधिक बारिश है। अब आपको बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई 5 और बड़ी खबरें हम विस्तार से दिखाते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश से जमीन का बड़ा हिस्सा यहां पर धंस गया और इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल हो गया। राजस्थान के दौसा जिले में लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। हालात पर प्रशासन की पैनी नजर। राजस्थान के सीकर जिले में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है और शहर के कई हिस्से हैं जहां पर जलभराव से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, यातायात पर असर पड़ा। हर्षिल की
मंदाकिनी फॉल में रविवार देर शाम फिर आया सैलाब। मलबे से दोबारा भर गई झील। गंगोत्री हाईवे और हेलीपैड क्षेत्र में फिर जमा हुआ मलबा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सहार नदी के उफान से आधा दर्जन गांवों का सड़क से संपर्क टूट गया है। पुराना सांबा कठुआ मार्ग कई जगह पर बह गया। और चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर आज एक बार फिर से अलर्ट पर है प्रशासन। प्रदेश में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और मौसम का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब भी इसको लेकर अलर्ट है। नदियां पूरे उफान पर अपने पूरे वेग के साथ यहां पर बह रही हैं, जिससे अधिकारियों ने इन राज्यों में बारिश की स्थिति बनी रहने के कारण सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो अगर आप हिमाचल में हैं या आपको वहां जाना है तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैसी स्थिति वहां पर है, क्योंकि बारिश की चेतावनी अब भी वहां पर बनी हुई है। इस बार शायद हिमाचल को मानसून की मार सबसे ज्यादा झेलनी पड़ी है। ऊंचे इलाकों में लैंडस्लाइड और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। तो यही निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मानसून की आफत और बढ़ रही है। भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसे हालात हिमाचल पर तो मानसून का डबल नहीं बल्कि ट्रिपल अटैक हुआ है। हिमाचल के कांगड़ा में लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां तक नजर जाती है बस सैलाब ही सैलाब दिखाई देता है। पानी सिर्फ सड़कों तक नहीं बल्कि लोगों के घरों तक पहुंच गया है। सैलाब का ऐसा रौद्र रूप दिखाई दिया जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जसूर में छतरोली नाला उफान पर आ गया। अचानक पानी बढ़ने से सड़क पर मलबा और पानी भर गया, जिससे यातायात ठप हो गया। राजमार्ग बंद होने से दोनों ओर लंबा जाम लग गया और सैकड़ों वाहन फंस गए। बसों, ट्रकों और छोटे वाहनों में सवार यात्रियों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई राहत नहीं मिल पाई। हिमाचल के कई हिस्सों में भूस्खलन ने ऐसी तबाही मचाई है कि सड़कें, रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं। लेकिन ऐसे में स्थानीय लोग और प्रशासन इस मुसीबत से निपटने के लिए अलग अलग जुगाड़ निकाल रहे हैं। कुल्लू में आप देखिए कैसे लोगों ने इंतजाम किया। यहाँ पर कुल्लू में रास्ता टूटा तो गाड़ी यहाँ पर फंस गई, लेकिन इस गाड़ी को निकालने के लिए लोगों ने कौन सा जुगाड़ अपनाया आप भी जरा देखिए। हिमाचल प्रदेश इस वक्त पूरी तरह से बाढ़, बारिश और भूस्खलन की चपेट में है। ऐसे में रास्ते टूट गए हैं, लेकिन लोगों का जुगाड़ यहाँ बहुत काम आ रहा है। तस्वीरें कुल्लू की हैं। यहाँ रास्ते के टूट जाने की वजह से एक गाड़ी फंस गई। एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने के लिए लोगों ने ऐसा जुगाड़ किया कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। निकलने के लिए लोगों ने लोहे की मजबूत तारों का इस्तेमाल करके एक अस्थायी पुल बनाया और इन्हीं तारों के जरिए गाड़ी को सड़क पर उतारा। लगातार हो रही बारिश से कुल्लू मनाली मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इसकी वजह से कई वाहन और यात्री रास्ते में ही अटक गए। राहत और बचाव कार्य में जुटे स्थानीय लोग और प्रशासन ने मिलकर इस तरीके से बिना किसी बड़ी मशीनरी के गाड़ी को सुरक्षित निकाल लिया। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कुछ लोगों ने मजबूत लोहे की तारों को सड़क के दोनों ओर कसकर बांधा। इसके बाद इन्हीं तारों के सहारे गाड़ी को धीरे धीरे दूसरी तरफ खींचा गया। अब कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। सिर्फ 30 सेकंड में आप देखिएगा कैसे हालात अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। पंजाब के पटियाला में सैलाब से टक्कर लेना एक जीप वाले को महंगा पड़ गया। पानी के बहाव की ताकत के आगे जीप किसी तिनके की तरह यहां पर बह गई। और तस्वीरें पटियाला के मुल्लापुर और जयंती माजरा से जोड़ती हैं। इस सड़क पर बहने वाला नाला भारी बारिश के बाद उफान पर था और इसी सैलाब को पार करने की कोशिश में ये जीप वाला यहां पर फंस गया। इसमें आप देखिए कैसे स्थिति यहां पर बन गई और नतीजा ये हुआ कि इस जीप को यहाँ पर ये पलटते पलटते यहाँ पर हालात खराब हो गए और ये पूरी तरह से इस पानी के बहाव में पलट गए।
मध्य प्रदेश के पटना में एक गर्भवती महिला के लिए जेसीबी एम्बुलेंस बनकर आई। दरअसल महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तो आ गई थी, लेकिन गांव तक जाने वाला जो रास्ता था वो फंते नाले के कारण कट गया था, इसलिए एम्बुलेंस को गांव के बाहर ही रुकना पड़ गया। ऐसे में महिला को उस पार ले जाने के लिए जब कोई इंतजाम नहीं बन सका तो जेसीबी की मदद ली गई। महिला को जेसीबी के बकेट पर बिठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। जेसीबी से महिला को पहुंचाने की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। ताजा घटना जखोल देहरादून स्टेट हाईवे की है, जहां दर्जनों पेड़ अचानक स्टेट हाईवे पर आ गए। बदरासू के पास हुई इस घटना में काफी सारा मलबा सड़क पर आ गया, जिससे यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। इस घटना के बाद मोरी तहसील का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया। हिमाचल से सेब लेकर आ रही कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई। उत्तराखंड में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। और अब तस्वीरें जम्मू कश्मीर से, जहां भारी बारिश के चलते पहाड़ों के दरकने का सिलसिला कम नहीं हो रहा। अब उधमपुर इलाके में पहाड़ के दरकने की घटना सामने आई। बड़े बड़े चट्टान सड़कों पर आ गए, जिससे रास्ता जाम हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, कोई हादसा नहीं हुआ। रास्ता खोलने का काम शुरू हो गया है। जेसीबी के जरिए सड़क पर गिरे जो बड़े बड़े पत्थर बोल्डर हैं, उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है, क्योंकि किस कदर तबाही मची है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ओडिशा के बालासोर में स्वर्णरेखा नदी में एक नाव डूब गई। तेज लहरों में नाव पर सवार 3 लोग बह गए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रही कि उन्हें एक पेड़ का सहारा मिल गया। तीनों काफी देर पेड़ के सहारे नदी के बीच में अटके रहे। बाद में जब मदद पहुंची तो उन्हें निकाला जा सका। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाविक ने नाव में 3 लोगों के साथ 2 बाइक को भी लोड कर लिया था, जिसके कारण ये घटना हुई है। स्वर्णरेखा नदी में बाढ़ के कारण कई इलाकों में पानी भी भर गया है। उत्तरकाशी के स्यानचट्टी में कृत्रिम झील बन जाने से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ। कई लोगों के घर पानी में समा गए, साथ ही कुछ इलाकों में फिर से पानी भर गया है। ऐसे में लोगों का गुस्सा लगातार यमुनोत्री के विधायक पर फूट रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें स्यानाचट्टी के लोग विधायक से अपनी परेशानी और नुकसान को लेकर नाराज हो रहे हैं। वीडियो में स्थानीय विधायक से एक युवक बोलता हुआ नजर आ रहा कि आपको वोट दिया है तो सवाल भी आपसे ही पूछूंगा। भीमताल रानीबाग मोटर मार्ग सलरी के पास भारी मलबा आने से बंद। इस मार्ग पर दिन के समय पहाड़ी से मलबा गिर जाने से फिर से सड़क मार्ग कई घंटे के लिए बंद हो गया। इस सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। भीमताल मार्ग में लगे जाम में कई यात्री फंस गए। दिन के समय अचानक सलरी मार्ग पर पहाड़ी से मलबा सड़क की तरफ आ गया। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग को दी, विभाग द्वारा जेसीबी लगाकर इस सड़क को खोलने का काम शुरू किया गया। फिलहाल सड़क को खोलने में अभी वक्त लगेगा। और अब गुजरात के हालात आप देखिए। गुजरात के मंडला में नर्मदा उफान पर है और मंडला में डैम के दरवाजे खोले गए हैं। डैम खोलने के बाद निचले इलाकों में पानी का खतरा, बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। तमाम नदियां नाले उफान पर हैं इस वक्त। और गुजरात के मंडला से ये तस्वीरें देखिए, नर्मदा नदी उफान पर है। रौद्र रूप यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मंडला में डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में जब भी बारिश होती है, कहीं ना कहीं से ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो सवाल खड़े कर देती हैं। द्वारका में बारिश के बाद एक सड़क धंस गई, उसके बाद आवाजाही यहां पर रोकनी पड़ी। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस साल बारिश के बाद दिल्ली के हालात जरूर बिगड़े, लेकिन व्यवस्था मजबूत होने की वजह से ज्यादा देर तक जलभराव नहीं हुआ। लेकिन द्वारका से आई ये तस्वीर देखकर यही लग रहा है कि सरकार की व्यवस्था गड्ढे में समा चुकी है, क्योंकि जल निकासी नहीं होने की वजह से सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि प्रशासन की ये मेन सड़क बंद करनी पड़ी और आसपास बैरियर लगाना पड़ा ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। हाल के दिनों में हुई बारिश के बाद दिल्ली में कई जगह से इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। कुछ घंटों की बारिश के बाद राजधानी का क्या हाल होता है, ये सबने देखा है।
द्वारका के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चौक की सड़क के गड्ढों को भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं दिल्ली की सड़कों के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठा रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। हिसार में जबरदस्त बारिश हुई, बाजारों गलियों में पानी भर गया है, तो हरियाणा के भी लोग परेशान हैं। जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी हो रही है और यहाँ पर भी मुश्किलें लोगों की बड़ी हैं। गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है और स्थिति कैसी है ये आप जरा देखिए। जबरदस्त बारिश है और सड़कें लबालब हैं पानी से, और इसमें आने जाने में लोगों के सामने एक दिक्कत यहाँ पर पैदा हो रही है कि ट्रैफिक कई जगह पर लग जा रहा है, क्योंकि लोग इस पानी से बचकर गुजरने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार सड़कों पर धीमी पड़ रही है। और अब ओडिशा की आपको हालात दिखाते हैं। ओडिशा के कोरापुट जिले में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पर दुदुमा झरने में घूमने और वीडियो बनाने आया एक यूट्यूबर पानी के बहाव में बह गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हादसे के बाद से ही यूट्यूबर लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी तलाश में जुटे हैं। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, एक युवक पानी के तेज बहाव में फंसा हुआ है। पानी का बहाव इतना तेज है कि जो भी देखे डर जाए। तेज बहाव के छोर पर कुछ और युवक हैं, जो रस्सी फेंककर युवक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी में फंसा ये युवक रस्सी नहीं पकड़ पा रहा है। तस्वीरें ओडिशा के कोरापुट जिले में दुदुमा झरने की। यहाँ 22 साल का सागर टूडू नाम का ये यूट्यूबर पानी के तेज बहाव में बह गया। सागर की तलाश जारी है। सागर अपने दोस्तों के साथ यहाँ रील बनाने के लिए पहुंचा था, लेकिन तभी बारिश के बाद माचाकुंडा बांध से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद अचानक झरने का जलस्तर बढ़ गया। हादसे के समय सागर पानी के बीच एक चट्टान पर खड़ा था, लेकिन पानी के बढ़ते ही सागर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वो पानी के बहाव में बह गया। फिलहाल सागर की तलाश जारी है। मचकुंडा पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और खोजबीन की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से खतरे का संकेत दे दिया है। कांगड़ा में एक घर जमींदोज हो गया। जानकारी यह है कि प्रशासन की ओर से इस भवन को खतरे की श्रेणी में रखा गया था और इसके आंशिक हिस्से को पहले ही गिराया जा चुका था। तो ये घर जो गिरा है, इसका ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहले से एक तरफ ये झुका हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद फिर ये नीचे गिर पड़ता है। गनीमत ये रही है कि हादसे के वक्त घर को खाली करा लिया गया था पहले ही, जिससे कोई जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन ये मौसम जो है वो खतरनाक बना हुआ है इन इलाकों में और लैंडस्लाइड की चुनौतियां भी यहाँ पर हैं। और ये मकान जो गिरा, इसकी तस्वीरें यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं।